लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ ऋषिका गुर्जर फ्रॉम लाइफ साइंस डिपार्टमेंट और आज हम हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल। सबसे पहले सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहा जाता है, उसकी परिभाषा को यानी डेफिनेशन को समझते हैं। A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all life's processes. कोशिका, जिसे जीव की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, जो जीवन की सभी क्रियाओं को संचालित कर सकती है, जिम्मेदार होती है क्रियाओं को संचालित करने के लिए। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। जो कोशिका है वो जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक या जैविक इकाई होती है। सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक कोशिका अपने आप को आसानी से विभाजित कर सकती है। हेंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसे जीवन निर्माण का खंड भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, कई सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्रों से मिलकर जीव के शरीर का निर्माण होता है। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। सेल मिलकर बनाती है टिश्यू, टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब सेल की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। सेल की हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले सेल को इन्होंने ही देखा था, लेकिन इन्होंने जो सेल को देखा था वो डेड सेल थी। इन्होंने कॉर्क सेल को देखा था। सबसे फर्स्ट 1519 में जेचेरियास जेंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। उसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक ने इम्प्रूव किया और अपना माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि 1665 में बना था। और इसी माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक कॉर्क सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया और स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा तो इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे या हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया और सबसे फर्स्ट जो सेल टर्म है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया, इसीलिए इन्हें सेल बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। सेकेंड जो साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ऐसा कहा जाता है कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था, यानी पहली जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। इन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था, जो कि जैसा डायग्राम में दिख रहा है कुछ ही इंचेस का था, लेकिन इनके जो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर था वो हाई था। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल को ऑब्जर्व किया था। अब चूंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने जिन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था उन्हें एनए मॉलिक्यूल नाम दिया था। इसके बाद ग्रू नाम के साइंटिस्ट आए 1682 में। इन्होंने कई सारे प्लांट्स के एनाटॉमी पर स्टडी की और कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने और सेल प्लांट्स की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। देन फिर क्लाउड और पैलेट नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी की, जिसके लिए इन्हें 1947 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। 1839 में ये एनिमल्स पर स्टडी कर रहे थे और कई सारे एनिमल्स के टिश्यूज़ को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सिमिलरली 1838 में मेथियस लाइडेन नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये प्लांट्स पर अपनी स्टडी कर रहे थे। कई सारे प्लांट्स पर स्टडी करने के बाद, कई सारे प्लांट्स के टिश्यूज़ को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि जितने भी जीवित जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है।
अब चूंकि तीनों साइंटिस्ट के स्टडी के टॉपिक सेम थे और तीनों की स्टडी का टाइम सेम था, तो तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि जितने भी जीवित जीव होते हैं वो या तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या फिर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन परफॉर्म लाइफ फंक्शन, या फिर वह सबसे छोटी इकाई होती है जो कि जीवन की सभी क्रियाओं को संचालित कर सकती है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सेल थ्योरी, थियोडोर स्वॉन, मैथियस लाइडेन और रुडोल्फ बिर्चो, तीनों साइंटिस्ट के स्टडी का टॉपिक सेम था सेल, और स्टडी की टाइमिंग भी सेम थी, इसलिए तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो सकता है। यह कोशिका जीव की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है, या फिर वह सबसे छोटी इकाई होती है जो जीवन की सभी क्रियाओं को संचालित कर सकती है। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। सेल वह सबसे छोटी इकाई जो कि जीवन की सभी क्रियाओं को संचालित कर सकती है। यूनिसेल्युलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मल्टीसेल्युलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। बेसिक सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स है, वो कई सारी सेल्स है। अगर हम एक बेसिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे आउटर पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। देन अंदर जो एक लिक्विड होता है, फ्लूइड, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसी साइटोप्लाज्म में कई सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। बेसिकली सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट ऑफकोर्स जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। यूजुअली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इनमें प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के सराउंडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ऑफकोर्स इसमें भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसमें जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। यूजुअली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल या प्रोटिस्ट, उनमें प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।